हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम साधना सिंह है। मैं रतलाम ज़िले में रहती हूँ। बेसिकली मैं ग्वालियर से हूँ, लेकिन मुझे पोस्टिंग है ना रतलाम में मिली है, इसलिए मैं रतलाम में रहती हूँ। आप सभी को जय श्री राम। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। मिडिल क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके साथ साथ मैंने सीटेट क्वालिफ़ाई किया हुआ है। यूपी टेट बोथ प्राइमरी एंड मिडिल दोनों क्वालिफ़ाई किया हुआ है मैंने। काफ़ी टाइम हो गया उसको क्वालिफ़ाई किए हुए। इसके बाद मैंने एमपी का ग्रेड 1 एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया हुआ है। यानी कि ये ऑनलाइन होता है, इसलिए इसका रिज़ल्ट तो पता है कि मैं क्वालिफ़ाई हूँ, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो अभी तक नहीं आया है। आज मैं लेट हो गई उठने में, क्योंकि शाम को मोहल्ले में प्रोग्राम था, कुछ फंक्शन था। एक आंटी थी, वो चारों धाम की यात्रा पर गई थी, तो वो वापस आई थी, तो उन्होंने खाने का रखा था, इसलिए वहाँ पर लेट हो गया मुझे। तो मैं लेट सोई थी, इसलिए मैं सुबह लेट उठी, क्योंकि मुझे दिन में ट्रेनिंग पे भी जाना था, इसलिए मैं लेट हो गई थी। घड़ी थोड़ा 10 मिनट आगे है, लगभग 6:20 पर उठ गई थी मैं लगभग। तो अंधेरा सा ही था। ये घड़ी थोड़ी फास्ट कर रखी है, दोनों बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो थोड़ा फास्ट रखते हैं, तो थोड़ा आइडिया लगता रहता है टाइम का, और टाइम भी समय से पहुंच जाती बच्चियाँ। इसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी, पानी गर्म कर लिया था, उसको मैं एक एक सिप लेकर पी रही थी। और पानी को मैं हमेशा अफर्म करके पीती हूँ, पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ, देन मैं उसको पी लेती हूँ। पानी पी रही थी। उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढूं और कितना पढूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। तो उसमें मैंने 10th क्लास की सोशल की बुक उठाई और उसको पढ़ा मैंने, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा उसमें से। इसके बाद पढ़ती रही। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं है ना एमपीपीएससी की रिसेंटली तैयारी कर रही हूँ। ऐसा लगभग मैं 2-3 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन आज के दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। लगभग 1 घंटे की पढ़ाई की मैंने। उसके बाद ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग में पूरा दिन लग जाता है, उसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं आके पढ़ाई कम ही कर पाती हूँ। भगवान को प्रणाम करके मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी ख़त्म करूँगी। अभी मैंने 2024 जनवरी से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, एमपीपीएससी करने का डिसीज़न लिया है। तो इसलिए मुझे अभी 1 महीना ही हुआ है। 1-2 घंटे की पढ़ाई सुबह और 1-2 घंटे की पढ़ाई मैं स्कूल में कर लेती थी। जैसे मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मेरा स्कूल बहुत दूर है, तो मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, तो ट्रैवलिंग में 1-1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का होता है, तो उसमें मैं ईयरफोन लगा के अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। ओनली आईएएस का एडिटोरियल सुन लेती हूँ, या कोई मोटिवेशनल जैसे इंटरव्यू वगैरह आता है एमपीपीएससी टॉपर्स के, वो सुन लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है सुनना। इसके बाद मैंने इसमें पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। जब ये आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, 2 धर्म को मानने वाले थे, तो इन्होंने दोनों धर्म को मानने वालों के लिए क्या 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 किया था, ये सब मैंने इसमें पढ़ा था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत अधिक पसंद किया, और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू। बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आए, वो पूछ रही थी दीदी मैं भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और इस बार तो बस हो जाना चाहिए। एक भैया ने पूछा था कि दीदी एमपी टीचर्स को क्या मंथली सैलरी मिलती है, और 2-3 महीने बाद आती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमपी में कंडीशंस पहले जैसी नहीं है, बहुत अच्छी हो चुकी है, मंथली सैलरी आती है। और अभी है ना ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा है वहाँ का, एमपी का अच्छा ग्रेड पे है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है अभी। और ये मेरे हैंड बहुत ड्राई हो रहे थे, फेस भी बहुत ड्राई हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड से क्रीम लेकर लगाई। और एक कमेंट और आया था कि दीदी कौन सी बुक पढ़ना चाहिए एमपी के लिए, एमपी जीके के लिए, क्योंकि एमपी का वेटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम है, तो एमपी का वेटेज ही रहेगा ज़्यादा। तो मैंने उनको बताया था कि परीक्षा धाम ले सकते हैं, और पुणेकर की भी बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, वो भी ले सकते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अभी मैंने कोई सा भी कोचिंग क्लास नहीं लिया है। मैं ऑनलाइन कोचिंग क्लास लूँगी, और ऐसा ऑनलाइन कोचिंग क्लास करूँगी जो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मुझे सूट करे, क्योंकि मुझे सुबह से लेकर 5 बजे तक तो टाइम नहीं है ऑनलाइन अटेंड करने का। मेरे पास तो सिर्फ शाम का समय रहेगा फ्री, 5 से लेकर 10 बजे तक का। तो मैं ऐसी कोचिंग सिलेक्ट करूँगी जिससे मैं 5 से 10 बजे तक की पढ़ाई कर सकूँ।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा मैं टारगेट लेकर नहीं चल रही हूँ कि मुझे 2024 का ही निकालना है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2024 में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगी, देन उसके बाद मैं 2025 का एग्ज़ाम दूँगी। अगर हम बिना तैयारी किए पूरी तैयारी भी नहीं हो, पूरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो, पहले से एग्ज़ाम दें तो थोड़ा सा लो फीलिंग आती है, मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है। आशा करती हूँ कि आप भी अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अगर हाउसवाइफ हैं, आप भी तैयारी कर सकती हैं, आप भी पढ़ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप MPPSC की ही तैयारी करें, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने की कोशिश करी है, तो आप आखिरी तक ज़रूर देखें। किस तरीके से जल्दी जल्दी मैं अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजती हूँ और मैं खुद भी रेडी होती जाती हूँ। किस तरीके से ब्रेकफास्ट लेके तुरंत निकल जाती हूँ बच्चियों को छोड़ते हुए। बड़ी बेटी तो जल्दी स्कूल जाती है क्योंकि वो रतलाम जाती है, दूर जाती है थोड़ा। छोटी बेटी यहीं लोकल सैलाना में ही जाती है, तो वो मेरे साथ ही जाती है क्योंकि उसका टाइम अभी 10 बजे का है। इसलिए मैं ना सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, इससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी बहुत सारा पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे जॉब पे जाना ही होता है, अपना काम करना ही होता है। अभी ट्रेनिंग पे जाना है तो जाना ही है, अदरवाइज़ एब्सेंट लगेगी तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं तो जॉब भी करती हूँ, उसके साथ साथ घर के काम भी करती हूँ, अपने बच्चे भी संभालती हूँ। अगर कोई लेडीज़ हमें देख रही है या हमें सुन रही है तो वो मेरे से रिजोनेट कर सकती है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। दो दो बच्चों को संभालना और दो दो बेटियों को संभालना, उनको रेडी करना, स्कूल भेजना है, इसके साथ खुद पढ़ना, जॉब भी करना। सो इट इज़ नॉट सो ईजी टास्क, बट आई कैन डू इट, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो सभी लोग पढ़ाई करें अच्छे से। 1 घंटे की पढ़ाई के बाद फिर मैंने किचन संभाला अपना, किचन में रोटी सब्जी बनाई। उसके बाद बेटी को तैयार किया, उनकी चोटियाँ बनाई। 2 चोटी बना के जाना होता है दोनों को, तो इसलिए मैंने 2 चोटियाँ बनाई दोनों बच्चियों को। इसको जल्दी जाना होता है, ये मेरी बड़ी बेटी है, इसको जल्दी जाना होता है, तो मैंने इसके लिए कुछ रोटियां बना के इसका टिफ़िन पैक कर दिया था और इसके पापा इसको ले गए छोड़ने के लिए। बाय करो जल्दी से मुझसे। उसके बाद फिर हम दोनों ने शांति में, थोड़ा बड़ी बेटी और हम लेट जाते हैं तो शांति में हस्बैंड ने बोला कॉफ़ी बना लो, तो हम दोनों ने कॉफ़ी बनाई। मैंने कॉफ़ी बनाई और हम दोनों ने मिलकर कॉफ़ी इंजॉय की। देन हम दोनों फिर से स्टार्ट हो गए रेडी होने के लिए, पूरा काम करके। काम में क्या, मैंने सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई और दाल बनाई थी तुअर की, और उसके साथ रोटियां भी बनाई थी। ये जो पोहा, पास्ता, मैगी, ये सब मैं लंच में नहीं देती बच्चों को। अगर हमें खाना होता है तो हम या तो संडे के दिन बनाते हैं, अदरवाइज़ हम शाम को बना लेते हैं जब हम फ्री होते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम तो बहुत कम ही रहता है, तो सुबह खाना बन जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं आटा लगा रही हूँ, ये क्लिपिंग मैंने बाद में ऐड करी। इसके बाद मैंने पूजा की, भगवान लड्डू गोपाल को नहलाया तो नहीं, क्योंकि मैं फिर लेट हो जाती, क्योंकि टाइम हो गया था जाने का। इसलिए मैंने 2 अगरबत्ती लगा दी और भगवान से प्रार्थना की आज का दिन बहुत अच्छा हो, आप सभी को भी आशीर्वाद मिले खूब सारा, सभी की लाइफ बहुत अच्छी हो जैसे मेरी हो गई बहुत अच्छी लाइफ। बेसिकली मन की शांति बहुत ज़रूरी होती है, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, अगर उसके मन में शांति नहीं है ना, तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता है। तो मैं पूजा कर रही थी, इसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा। हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मैं रोज़, जब कभी बहुत लेट हो जाती हूँ या बहुत जल्दबाजी रहती है तो फिर मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा मैं बेसिकली ज़्यादा पढ़ती ही हूँ डेली। इसके बाद ये मेरी छोटी बेटी है, इसको मैं रेडी कर रही थी, उसके साथ साथ मैं भी रेडी हो रही थी। मैं ये इसकी रिबन ढूंढ रही थी, इसने कहाँ रखी थी, ब्लैक कलर की लगाती है ये रबड़। उसके बाद मैंने इसको रेडी करा, उसके बाद मैंने खुद ब्रेकफास्ट किया और मैं भी रेडी हो गई थी जाने के लिए। फिर हम दोनों, ये मुझे छोड़ने जाती है अपने पापा के साथ, और फिर पापा इसको स्कूल ले जाते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं।
मेरी दोनों बेटियां बहुत ही समझदार हैं, बहुत हेल्प कर लेती हैं, खुद भी कर लेती हैं। ये छोटी बेटी ड्रेस खुद ही पहन लेती है और बस फिर छोटी बनानी होती है, इनको ब्रश करवाना होता है और इनके फेस पर क्रीम वगैरह लगानी होती है बस। और इसके बाद ये खुद भी कर लेती हैं, लगभग क्रीम व्रीम खुद भी लगा लेती हैं, क्योंकि इनको पता रहता है कि मम्मा को भी जाना है, इतना टाइम रहता नहीं है। ये मेरी छोटी बेटी है और इसका नाम क्यूटी है। इसके बाद बड़ी बेटी भी ड्रेस पहन लेती है, उसकी भी मुझे चोटी बनानी पड़ती है बस। ये देखो खुद ही रेडी हो रही हैं। इसके बाद ये मुझे छोड़ने जाएगी, मैं स्कूल जाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग की कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी ट्रेनिंग किस चीज़ की हो रही है। माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम हो रहा है, जो NEP 2022 आया, NEP 2020 आया था ना, उसके बारे में है ये ट्रेनिंग। और मेरे बाल भी काफ़ी झड़ रहे हैं सर्दी की वजह से, बहुत पतले बाल हो गए। मैं कटवाऊँगी अपने बालों को, क्योंकि मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाती, समय की कमी की वजह से। बालों का केयर करूँ या मैं खुद पढ़ूँ या बच्चों को पढ़ाऊँ मैं, और या अपने बच्चे देखूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देती नहीं हूँ। इसके बाद मैंने एक रोटी और भिंडी की सब्जी और सैलेड खाया ब्रेकफास्ट में। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं कुछ ऐसा नहीं खाती सुबह सुबह, पोहा पास्ता ये बहुत कम ही बनाती हूँ। ये तो मैं फ्री होती हूँ ना तभी बनाती हूँ, शाम को बनाती हूँ या संडे को बनाती हूँ। सुबह थोड़ा मुश्किल होता है, बस एक आध दिन मैं पास्ता दे देती हूँ सैटरडे के दिन बच्चियों को। फिर मैं जा रही थी तो गौ माता खड़ी थी, उनको मैंने प्रणाम किया। ये हस्बैंड है मेरे, बच्ची का बैग लेकर आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए, लगभग 1.5 किलोमीटर मेरा स्कूल। यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हो रही है, तो वहाँ पर गए हम लोग, बस पहुँचने ही वाले थे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी स्कूल कन्याशाला परिसर पहुंचने ही वाली थी। वो 1.5 किलोमीटर के समथिंग होगा शायद के। मैं हाईवे में पहुँची, शॉर्टकट जा रही थी तो रास्ते में खेत भी मिलते, तो मैंने सोचा अच्छा मैं चलो आपको दिखाती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियोज़ जरूर पसंद आएंगी, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जरूर बने रहें। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं थोड़ा पढ़ाई अभी कम कर पाती हूँ। धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक गोल से तैयारी जरूर करूँगी। उसके बाद में थोड़ी सी आपको ये क्लिपिंग दिखाऊंगी कि मुझे ट्रेनिंग में यहाँ पर सिखाया क्या जा रहा है। 2 रूम्स हैं, एक सेकेंड रूम में मैं हूँ और लगभग 45 लोग हैं हर रूम में, और 2 मास्टर ट्रेनर हैं, मेल एंड फीमेल दोनों रूम्स में। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको किस तरीके से मेरी ट्रेनिंग होती है। और ये कन्याशाला परिसर है, वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उनको फ्लैट्स हैं, वहाँ पर बच्चे और टीचर्स रहते हैं। और यहाँ पर मैं जाऊँगी तो ये स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाई होती है। मेरी मैम है जो मास्टर ट्रेनर हैं, मैम नमस्ते। उनको मैं नमस्ते किया। इसके बाद मैं आगे चली गई, मेरे हस्बैंड को गेट तक छोड़ देते हैं मुझे। और ये क्लास का व्यू है। से हेलो हाय। कल स्वाद वाली रहेगी आप, ये स्वाद वीडियो बनना की रेडी हाय। बहुत अच्छी आवाज है कि आप कहती हो कि आप बोलो। हाँ मेरी भी अच्छी है। छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं हम।